नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक बीटेक व्लॉग। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि अगर आप पुरानी डाला बॉडी ऑटो सेकंड हैंड लेते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या पेपर होता है या तो क्या क्या पेपर रहना चाहिए। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको किन किन पेपर को चेक करना चाहिए और उसी के बाद में आपको गाड़ी लेना चाहिए। अगर हम लोग बातचीत करेंगे पेपर की तो सबसे पहला पेपर आता है ओनर बुक। आपको हमेशा ही पहले ओनर बुक को देखना चाहिए और जिससे पता चलेगा कि वो गाड़ी किसके नाम पे है और वो गाड़ी कब की गाड़ी है, कब का रजिस्ट्रेशन है, ये आपको डिटेल उस ओनर बुक में मालूम आपको चलेगा। दूसरा हम लोग बातचीत करेंगे टैक्स की, तो टैक्स है कि ये बहुत ज़रूरी है और आपका टैक्स का पेपर जो है गाड़ी के अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो टैक्स पेपर जो दूसरे नंबर पे आप ज़रूर देखें। तीसरा हम लोग बातचीत करते हैं फिटनेस का, और ये फिटनेस का जो पेपर है अभी आपको 2 साल का फिटनेस बनता है। और अगर मान लिया आपकी गाड़ी जो है अगर ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है कि फिटनेस ऑफिस वाले आपको 1 साल का भी दे सकते हैं। 2 साल का फिटनेस बनता है और आप ज़रूर हमेशा इस बात को ध्यान दें कि जब आपकी गाड़ी का जो फिटनेस फेल होता है तो उससे फेल होने से पहले ही आप गाड़ी का पेपर को मेंटेन करा लें। और तीसरा हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो उन स्थिति में हम लोग इंश्योरेंस का बातचीत करते हैं। और इंश्योरेंस जो है कि 1 साल का बनता है। इंश्योरेंस भी है 2 तरह का आपका होता है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में आपका गाड़ी अगर चोरी हो जाती है या तो जल जाता है या तो कहीं नदी पे बह जाता है, उन स्थिति में आपको फर्स्ट पार्टी में आपको क्लेम मिलेगा जितना आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस में वैल्यू ऐड की हुई रहती है। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी में आपको जो है किसी प्रकार का कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा, कोई रिकवरी जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या जल जाता है या तो नदी में बह जाता है तो इन स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है पुलिस से आप बच सकते हैं, पुलिस आपको किसी प्रकार से कोई रोक टोक या कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं कर सकता है। लास्ट में अगर हम लोग बातचीत करेंगे 5वां जो पेपर है वो आपका पेपर जो है कि प्रदूषण का पेपर। ये प्रदूषण का पेपर 6 महीने का बनता है। पेपर बहुत छोटा है लेकिन बहुत महंगा है। ये हमेशा पुलिस जब भी देखेगी तो आपको है कि वो प्रदूषण का पेपर को हमेशा वो चेक करेंगे और प्रदूषण का पेपर को जल्दी चेक करते हैं और जल्दी आपको पकड़ भी लेते हैं। कई जो पेपर उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए गाड़ी का नंबर डालते हुए ही सारा आपका डिटेल उसमें ऑनलाइन शो कर जाता है। नहीं तो पहले के हम लोग बातचीत करेंगे तो अधिकतर जो पेपर है आपका वो चेक करने नहीं कर पाते थे और कई लोगों को जानकारी नहीं होता था, पुलिस के लोगों को भी। हालांकि सभी कोई ऐसा नहीं थे। जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, कई बार हम लोगों का पेपर चेक हुआ है। तो इन स्थिति में इंश्योरेंस का जो ऐसा पेपर है जिसको पकड़ने में पुलिस को भी बहुत समय लग जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया है, नया नियम हो गया है। जैसे आपकी जो गाड़ी की नंबर को डालेंगे ऑनलाइन वैसी सारा डिटेल आपका शो करेगा। इसीलिए आप हमेशा पेपर को आप मेंटेन करके रखिएगा। और हम लोग फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि पहला चीज़ आपको है ओनर बुक देखना चाहिए और दूसरा जो है आपको टैक्स देखना चाहिए, तीसरा है फिटनेस पेपर देखना चाहिए और चौथा है इंश्योरेंस और 5वां जो है आपका प्रदूषण का पेपर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में ये पेपर 5 पेपर है तो आपको क्या बेनिफिट होगी ये हम आपको बता देते हैं। अगर आप रोड में चलते हैं तो आप बिंदास आप रोड में चल सकते हैं किसी डर या भय के। अगर आपके पास में ये पेपर नहीं रहेगा तो हमेशा आपको डर लगेगा कि पुलिस आगे में खड़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप हमेशा डरे हुए रहेंगे जिससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर हम आगे बातचीत करें, आपके पास में अगर पेपर सही है तो उन स्थिति में है कि कल को अगर आप गाड़ी को बेचते हैं तो उन स्थिति में गाड़ी का रिसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको जो खरीदार भी बहुत अच्छा मिलेंगे।
हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बात करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से आप लोग देखते नहीं हैं। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को क्या बेहतर और बनाना चाहिए आप अपनी सलाह या राय कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार और अपनी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया दोस्तों।